थर्ड यूनिट है वो कौन सा है, हम इस यूनिट में बात करेंगे ऑपरेटर्स की, और जो अलग अलग एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं यूजिंग ऑपरेटर, जो हमारे मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम सी प्रोग्राम में कैसे इवेल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यूनिट 3 के अंदर। तो अभी हम हमारा यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ओके, तो ये यूनिट 3 है हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो उसमें आगे देखते हैं हम कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कौन कौन सा टाइप के ऑपरेटर है, बेसिकली कौन कौन सा टाइप के है, यूनरी है और बाइनरी है। ये यूनरी और बाइनरी डिफाइन कैसे हुए कि यूनरी ऑपरेटर है वो किसके साथ यूज होता है, सिंगल ऑपरेंड के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे -3 लिखना है, ठीक है, कोई एक और वैल्यू है, क्या है, -3 है, तो यहाँ पर जो माइनरी है वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि वो सिंगल ऑपरेंड के साथ उसको यूज किया गया है। वैसे भी हम +5 ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, प्लस को भी यूनरी ऑपरेटर। लेकिन कभी भी हम ऐसे डिवीजन 5 ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि डिवीजन 5 है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी नंबर को डिफाइन नहीं करता है। पॉजिटिव नंबर को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं ऑपरेटर, प्लस वाला, और नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए माइनस वाला यूज करते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से है, दो ही है हमारे पास, प्लस और माइनस, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है -5 और +7। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर किसको बोलेंगे कि ऑपरेट ऑन सिंगल ऑपरेंड, उस ऑपरेटर के साथ कौन सा होगा, सिंगल ऑपरेंड ही होगा। फिर बाइनरी ऑपरेटर होगा, उसमें क्या होगा, ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 5 + 7 एंड 5 मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 × 12। तो जो हमारा प्लस है यहाँ पर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, बाइनरी ऑपरेटर का। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन है, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास कितने ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है। फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा है, हमारा 5 है, और सेकंड ऑपरेंड कौन सा है, 7। तो प्लस हमारा यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी ऑपरेटर भी है। वैसे ही हमारा माइनस है वो यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 5 - 3। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो हमारा माइनस ऑपरेटर है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, बाइनरी ऑपरेटर का। ठीक है, हेलो और सर। हाँ जी, सर सॉरी, હું સર જરાક લેટ જોઈન થયો તો સર, જરાક રિપીટ કરશો? तो वो वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। जो ओके। हम यूट्यूब पे लगाते हैं ना वीडियो, उसमें आप देख लेना। अभी हमने स्टार्ट ही किया है यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर का। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर किसको बोलेंगे, कि जो सिंगल ऑपरेंड के साथ जो है वो ऑपरेट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। और जिस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनरी ऑपरेटर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें कितने ऑपरेंड है, एक तो 5 और दूसरा कौन सा, 3, दो ऑपरेंड हुए हमारे पास। और हमारे पास क्या है, सिंगल एक्सप्रेशन है, सॉरी सिंगल ऑपरेटर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक उसी तरह यहाँ 5 × 12 है, तो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर है वो भी कौन सा टाइप का है, बाइनरी टाइप का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 / 2 लिखता हूँ मैं,
ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ पूरा। इसमें कितने ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड है, एक तो 4 है और दूसरा कौन सा है 2। 2 ऑपरेंड हुए हमारे पास, और ऑपरेटर कितना है हमारे पास, एक ही ऑपरेटर है। तो जो पर्टिकुलर ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के लिए यूज होता है उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था ऑपरेटर का। लेकिन ऑपरेटर क्या है, तो उसके लिए डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। अभी जो हमने जो सारे एक्सप्रेशन की बात की वो कौन से एक्सप्रेशन है, हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो लॉजिकल ऑपरेशन कौन से है वो हम आगे देखेंगे, जब लॉजिकल ऑपरेटर का हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को तभी। ठीक है, तो ऑपरेटर की डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो क्या बोलोगे आप, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। यस ओके, यस सर। सर। ये ऑपरेंड का मीनिंग क्या होता है, ऑपरेंड? ऑपरेंड मतलब दो कोई वैल्यू। ठीक है, सपोज यस मैं सर। 3 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 3 मेरा क्या है, ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 है और 5 है, ठीक है, ये दो वैल्यू है। ठीक है, उसके ऊपर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं ऑपरेटर कौन सा यूज करूंगा, प्लस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड हो जाएंगे। और जो हमारा प्लस साइन है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। जो वैल्यू है उसको क्या यस सर। बोलेंगे हम, ऑपरेंड बोलेंगे, कि जिस वैल्यू के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेंड बोलेंगे। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी कि हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कितने टाइप्स के ऑपरेटर अवेलेबल है। तो टोटल कितने टाइप्स के हैं, 8 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर अवेलेबल है हमारे पास। एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, जो प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, और जो हमारा मॉड्यूलो का साइन है। तो ये बेसिक से जो सारे ऑपरेटर है वो मैथमेटिक्स के, वो कहाँ कंसिडर होंगे, एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर। फिर रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आएगा, लेस देन आएगा, फिर लेस देन और इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। ये सारे कौन से है, रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आएगा, लॉजिकल एंड आएगा, लॉजिकल और आएगा। ये सारे कौन से होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी भी, ठीक है। अभी हम सिर्फ अलग अलग जो नाम है उसको देख लेते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, असाइनमेंट में कौन सा आएगा, इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू के अलावा भी और असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी हम देखेंगे। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा, यानी कि कोई वेरिएबल की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, डबल प्लस का यूज करेंगे। तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। कोई वेरिएबल की वैल्यू हमें डिक्रीमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, डबल माइनस का यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बीट वाइज ऑपरेटर है तो वो क्या करेगा, जो आपका कोई भी ऑपरेंड होगा, ठीक है, आपका ऑपरेंड है वो क्या होगा, डेसिमल में होगा जब आप एंटर करोगे। तो बीटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, पहले आपने जो भी ऑपरेंड की वैल्यू डाली है उसको क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसका क्या करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बाइनरी के अंदर जो भी बीट जनरेट होंगे 1 0 के फॉर्म में, तो क्या करेगा, बीट बाय बीट क्या करेगा, दो ऑपरेंड का परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो भी हम देखेंगे डिटेल में। फिर आता है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर, तो इसके अंदर 2 से 4 अलग अलग ऑपरेटर है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास सी फंक्शनल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग मींस वो हम आगे देखेंगे। उसके अंदर भी ऑपरेटर ही होंगे, पॉइंटर वगैरह के सर बारे में बात कंडीशनल करेंगे। ऑपरेटर समझाना और एक बार। हाँ, वो आगे देखेंगे पहलू।
ओके अभी तो सर। क्या है, सिर्फ नाम दिखाना है आपको, ठीक है। सारे को हम डिटेल में देखेंगे, एक एक को, कोई भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अभी ये नाम के साथ में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन सा आएगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए छोड़ दिया है। आगे हम सबको डिटेल में देखेंगे। ओके सर। जब आपके सामने स्लाइड आएगी ना तो आपको आइडिया आएगा कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। अभी ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है तो कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसके लिए छोड़ दिया है अभी। तो उसके लिए स्लाइड होगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको बेसिकली कितने टाइप से के ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर? 8 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है। अगर एग्जाम में पूछे कि लिस्ट आउट दी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये सारे को आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। पहला कौन सा है? एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर कंडीशनल ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो हर एक को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा है हमारे पास? एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर किसके लिए यूज होगा है? तो इट इज यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब तक आप जो मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए जो भी ऑपरेटर यूज करता है वो कौन सा है? या तो फिर एडिशन का होता है, सब्सट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवीजन का होता है, या फिर मॉड्यूलो का होता है। तो ये सारे जो पांचों के पांचों ऑपरेटर है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्लेन एरिथमेटिक ऑपरेटर, तो आपको सिर्फ इन पांचों ऑपरेटर के बारे में ही बात करनी है, इसके अलावा किसी ऑपरेटर के बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अगर दो ऑपरेंड अलग अलग है, कौन से ऑपरेंड है? एक तो ए ऑपरेंड है और दूसरा कौन सा है? बी है। लेकिन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 है और बी की वैल्यू 5 है। तो ये सारे ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे दोनों ऑपरेंड पर, तो हमें आंसर क्या मिल सकता है? तो उसके लिए ये टेबल दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो दिखाया हुआ है। क्या है हमारा? ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है हमारा? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सी जो है हमारा क्या है? जो थर्ड वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होता है उसका आंसर स्टोर करने के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है? सी वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके। यस तो सर। एडिशन का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से होगा? कुछ इस तरीके से होगा कि सी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी। क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आंसर क्या मिलेगा? ये जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा? हमारा सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ होगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 15। अगर हम सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा सी प्रोग्राम के अंदर? सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। जो सी है हमारा क्या है? थर्ड वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये राइट साइड का एक्सप्रेशन है ए माइनस बी, वो इवेल्यूट होके आंसर कहाँ स्टोर करेगा? सी के अंदर। और उसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 5। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 5। तो 10 माइनस 5 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 5। फिर मल्टीप्लीकेशन है का ऑपरेटर है तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए मल्टीप्लाई बी। जो ये स्टार का सिंबल है वो कौन सा ऑपरेटर है हमारा सी प्रोग्राम के अंदर? मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेटर है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो दो ऑपरेंड है वो हमारे उसके ऊपर। तो दो ऑपरेंड कौन से है हमारे पास? ए और बी। दो अलग अलग ऑपरेंड है, ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो उसका जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा हमें? 15 मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह क्या करेंगे हम? डिवीजन का एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो ये जो सिंबल दिया हुआ है ये किसका सिंबल है? कौन से ऑपरेटर का? तो कि डिवीजन के ऑपरेटर का ये सिंबल है। और जो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए दो ऑपरेंड है ए और बी। तो ए डिवाइड बाई बी करोगे यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 5। तो 10 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें?
2 मिलेगा। फिर मॉड्यूलो ऑपरेटर करोगे आप तो क्या होगा, ए मॉड्यूलो बी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 करोगे आप इस तरीके से मैथमेटिकल में, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो जो ये रिमाइंडर हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा 0, और जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो हमें कौन सा आंसर रिटर्न करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 0। समझ में आया सबको ये 5 ऑपरेटर जो अरिथमेटिक Yes, के sir. लिए Yes, है? sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास अभी, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, रिलेशनल। तो रिलेशनल तो आप नाम से भी पता कर सकते हो, रिलेशनल यानी कि जो ऑपरेटर है उसके बीच का रिलेशन कैसा है, यानी कि उसकी वैल्यू के रिलेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ 2 ऑपरेंड। जो 2 ऑपरेंड है हमारे पास उसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ऑपरेटर यूज होगा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, कोई भी 2 ऑपरेंड है यानी कि कोई भी 2 वेरिएबल है, उनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हमारा ग्रेटर देन है और लेस देन है, वो कौन से टाइप के है, रिलेशनल ऑपरेटर टाइप के ऑपरेटर है। ठीक है, तो एक तो हम क्या करेंगे, 2 ऑपरेंड है उसके बीच में वैल्यू को कंपेयर करेंगे। वैल्यू को कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, ताकि हम आगे जो भी प्रोग्राम परफॉर्म करना है उसमें कोई डिसीजन लेना है तो उसको हम ले सके। ठीक है, सपोज मैक्सिमम फाइंड करना है तो कौन सा मैक्सिमम है उसको आपको दिखाना है, तो ये जो मैक्सिमम कौन सा है वो दिखाना है, वो आपका क्या हो गया, वन टाइप ऑफ डिसीजन हो गया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए और बी को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या बोलोगे आप, ये हमारा जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो कंडीशन सही है तो क्या होगा, हमारा डिसीजन हुआ कि ए मैक्सिमम है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा मैक्सिमम है, बी मैक्सिमम है। तो उसी टाइम दोनों सिचुएशन में हमें डिसीजन तो मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर कब यूज करेंगे, जब हमें कोई डिसीजन लेना है तभी हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, इट इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ 2 ऑपरेंड एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर रिलेशन, यानी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है उसके बेसिस पर क्या होगा, हमारा जो डिसीजन है वो कंफर्म होगा। ठीक है, इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन सा है वो हम आगे के यूनिट में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ कि जो हमारा इफ एल्स जो हमने यूज किया था अल्गोरिथम के अंदर, वो क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसके जरिए हमें पता चल सकता है कि हमें आगे कौन सा परफॉर्म करना है, इफ का ब्लॉक परफॉर्म करना है या फिर एल्स का ब्लॉक परफॉर्म करना है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं कि सपोज हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 5 है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम अगर हम अलग अलग ऑपरेटर्स थे जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं उसको अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है। अगर आप लेस देन अप्लाई करते हो, ठीक है, यानी कि आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ए लेस देन बी, यानी कि 5 लेस देन क्या होगा 3, तो ये कंडीशन सही होगा, यस और नो? No, sir. No. कंडीशन सही नहीं No, होगा, sir. No. ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, रिटर्न ट्रू। ट्रू कब रिटर्न करेगा ये, जब ये कंडीशन सही होगा, यानी कि इफ ए इज स्मॉलर देन बी, अगर ए की वैल्यू है और बी से छोटी है तभी ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन जो हमारे पास हमने कंसिडर की हुई है वैल्यू है उसके हिसाब से वो आंसर क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आया सबको ये बात?
Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. उसके बाद हम Yes, sir. देखेंगे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू तो हम क्या, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन सही होगा। No, sir. ये कंडीशन भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 3 और 5 है वो इक्वल टू भी नहीं है, और जो 5 है वो 3 से छोटा भी नहीं है, तो ये आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। और उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, इस तरीके से हम सी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी। ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, इफ एक जो इफ यानी कि जो ए की वैल्यू है वो कौन सी होगी, बी से छोटी होगी या फिर बी के इक्वल होगी, बी के जितनी ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 लेस देन इक्वल टू 7, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू True होगा, होगा। Yes, sir. क्योंकि जो हमारा True फर्स्ट होगा। ऑपरेंड है उसकी वैल्यू सेकंड ऑपरेंड के बराबर ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 7 लेस देन और इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन ट्रू होगा। नो सर। No. नो सर। और कोई आंसर है किसी के पास, सब एग्री Yes. करते हैं कि कंडीशन फॉल्स होगा ऐसा, No sir, true Sir, होगा। true होगा। सर, ट्रू कंडीशन होगा। True ट्रू है, होगा। sir. ठीक है, 7 सर छोटा ही है ना। 7 9 से तो छोटा ही है ना। ठीक है, Yes. Okay, sir. अगर ये Yes. इक्वल लेस देन और इक्वल टू है, Yes, मतलब आपको दो पॉसिबिलिटी के लिए चेक करना है कंडीशन, या तो ये दो ऑपरेंड है वो क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, या फिर दूसरा ये पॉसिबिलिटी कि जो पहला ऑपरेंड है वो दूसरे से छोटा है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपका कंडीशन ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ ये दूसरी पॉसिबिलिटी हमें आंसर क्या दे रही है, ट्रू दे रही है कि 7 है वो 9 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो बेसिकली इंटरनली क्या हो रहा है, अगर आप लेस देन और इक्वल टू का यूज कर रहे हो तो दो कंडीशन चेक हो रही है, एक तो डबल इक्वल टू वाली कंडीशन चेक हो रही है, और दूसरी कौन सी हो रही है, लेस देन वाली। दोनों में से कोई भी एक आपकी क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जैसे लेस Yes, देन sir. के लिए हमने देखा, ठीक उसी तरह क्या है, ग्रेटर देन के लिए है। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अभी लेस देन में हमें आंसर कौन सा मिला था, फॉल्स मिला था, तो अभी ग्रेटर देन में हमें दोनों सेम वैल्यू के लिए आंसर क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। यानी कि 5 ग्रेटर देन में 3 लिखूंगा तो ये कंडीशन क्या होगी, सही होगी। 5 की वैल्यू है वो क्या है, 3 से बड़ी है, यानी कि कंडीशन सही है। तो आंसर क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। फॉल्स कभी मिलेगा, जब ये ए की वैल्यू है वो बी से क्या होगी, छोटी होगी, और उस टाइम पे हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा आंसर। ठीक है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जैसे लेस देन और इक्वल टू में दो कंडीशन चेक हो रही थी, वैसे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में एक तो ग्रेटर देन की कंडीशन चेक होगी और दूसरी कौन सी होगी, इक्वल टू की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो दोनों साथ में होगी, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो ये एक्सप्रेशन है, जो ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या हो बन रहा है अभी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये ग्रेटर देन वाला इक्वेशन क्या कर रहा है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा ऑपरेटर, इक्वल टू। तो इक्वल टू किसके लिए होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए इक्वल टू होता है। अगर 3 इक्वल टू 3 होगा तभी ये कंडीशन क्या होगी, सही होगी, अदरवाइज सारे केसेस में ये कंडीशन का आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो अभी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, 5 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 3, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, फिर जो इक्वल टू है उसका इनवर्स, उसका रिवर्स, उसका अपोजिट,
ठीक है, इक्वल टू का अपोजिट क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन कैसे करेगा, ये हम एक्सप्लेनेटरी मार्क बोलेंगे इसको, ठीक है, जो उद्गार चिन्ह गुजराती में बोलते हैं वो एक्सप्लेनेटरी मार्क और इक्वल टू का साइन। तो ये किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है। तो ये कब ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, जब दोनों ऑपरेंड उसके ए और बी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तभी ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। जब ये एग्जैक्ट मैच होगा तभी क्या करेगा, ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये जो हमारा इक्वल टू साइन है उससे क्या है, एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5 नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो 5 और 3 है वो दोनों इक्वल है नहीं है, यानी कि ये कंडीशन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो हमें आंसर क्या मिला, ट्रू मिला। ये कंडीशन कभी गलत होगा अगर आप जो दो ऑपरेंड यूज कर रहे हो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सपोज आप लिखते हो 3 नॉट इक्वल टू 3, तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 है वो 3 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ओके, सर। एक बार लास्ट वाला समझाओ ना। इक्वल टू का समझ में आया आपको? इक्वल टू कब ट्रू होगा, कि यस जब सर। दोनों ऑपरेंड की वैल्यू सेम होगी, यानी कि आप बोल सकते हो कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, तभी इक्वल टू का जो है आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, आपको अगर दो ऑपरेंड की वैल्यू अलग अलग है तो आप उसको बोल सकते हैं कि 5 है और 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्या है, 5 है वो 3 के बराबर नहीं है। हम यहाँ पर क्या यूज करें, नॉट इक्वल टू। 5 और 3 दोनों बराबर वैल्यू का नहीं है, तो आंसर क्या आएगा उसका, ट्रू आएगा। तो ये बात सही है, आप बोल सकते हो कि 5 और 3 की वैल्यू बराबर नहीं है, आप ये ऐसा बोल सकते हो। आपको ये सारे मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से ही सारा क्या करना है, एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम उसको देखेंगे। सपोज आप देखते हो कि 3, यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, 3 नॉट इक्वल टू 2। तो इसका अगर आप मैथमेटिकल टर्म ये में लिखा है, अगर आप सिंपल स्टेटमेंट में इसको रीड करोगे तो क्या होगा, 3 है उसकी वैल्यू है वो 2 के बराबर नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट बताता है। तो मैथमेटिकल में आपको चेक करना है 3 और 2 की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। यस, तो आप बोल सकते हो कि 3 है वो 2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन जो है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखो कि 3 नॉट इक्वल टू 3, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, 3 है वो 3 के बराबर नहीं है। तो मैथमेटिक्स में आपको चेक करना है कि अगर आप बोल सकते हो कि 3 है वो 3 के बराबर नहीं है, नहीं, आप ऐसा कभी भी मैथमेटिक्स में नहीं बोल सकते कि 3 है वो 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 आप कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ में आया सबको अभी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से है, एक तो लेस देन वाला है, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो 6 आपके पास है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज होते हैं, इट इज यूज टू चेक मोर देन वन कंडीशन एंड टेक डिसीजन। तो रिलेशनल ऑपरेटर किसके लिए यूज होते थे, वो भी डिसीजन लेने के लिए यूज होते थे, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते थे, एट ए टाइम एक ही कंडीशन को चेक कर सकते थे। अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि एक से ज्यादा कंडीशन आपको चेक करवानी है और उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, तो उस टाइम पे आपको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में कौन सा ऑपरेटर यूज करना होगा, लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करना होगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से है, एक तो आपके पास लॉजिकल एंड है, फिर लॉजिकल और है, और लॉजिकल नॉट है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन है आपका, ये जो a ग्रेटर देन 7 है वो आपकी कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है। फिर b ग्रेटर b लेस देन 4 है वो आपकी क्या है, सेकंड वाली कंडीशन है। ठीक है, यानी कि आपके पास कितनी है, मोर देन वन कंडीशन है, तभी आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। अगर ये दोनों के बीच में जो एंड वाला साइन है वो किसका साइन है, हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का साइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आपने यस सर। यस सर। एफडी के अंदर आपने लॉजिकल गेट ऐसा सुना है, एंड गेट, और गेट वगैरह के बारे में डिस्कस हुआ है कभी? Yes, sir. हाँ यस सर, सर। हुआ है। यस यस सर। यस सर। ओके, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो ये एंड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, वो आपका कैसे वर्क करेगा, लॉजिकल एंड की तरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है, पी और क्यू दो अलग अलग क्या है आपके पास, इनपुट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ, 0. 0 मिलेगा। 0. अगर P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 1 0. 0 0 मिलेगा सर। 0. हाँ 0 मिलेगा, 0 क्योंकि हम मिलेगा सर, एंड एंड गेट है। एंड गेट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो 0 होगा। फिर P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 0 सर। 0 0 मिलेगा। 0. P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 1 सर। 1 1 1. मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आपका क्या करेगा, ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन वर्क करेगा। यहाँ पी की जगह आपको क्या लेना है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो लेना है, और क्यू की जगह हमारा क्या लेना है, जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो लेना है। ठीक है, अगर आपका कंडीशन सही है तो आपको क्या लिखना है, इनपुट के तौर पे 1 लिखना है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो यस सर। हाँ सर। अभी हम इसके लिए देखते हैं कि a ग्रेटर देन 7, a की वैल्यू क्या है 10, तो 10 ग्रेटर देन 7 कंडीशन सही होता है कि नहीं होता है, 10 ग्रेटर देन 7 कंडीशन यस सही सर। होगा, Sir, right 10 है. ग्रेटर देन 7 यस सर। ट्रू होगा। कंडीशन सही होगा। ठीक है, तो हम ट्रू। इनपुट पे यस सर। फर्स्ट इनपुट क्या रहेगा हमारा, 1 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इनपुट क्या रहेगा हमारा, 1 रहेगा। 1. उसके बाद क्या होगा हमारा, ये जो हमारा ऑपरेटर है उसका साइन। फिर दूसरा एक कंडीशन क्या है कि b लेस देन 4, यानी कि b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 और कंडीशन सही रहेगा कि नहीं, 5 लेस देन 4 हम बोल सकते हैं यस और नो मैथमेटिक्स में, नो सर। नहीं बोल सकते। ठीक है, नो तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तो हमारा इनपुट क्या हम कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो कि इनपुट, फर्स्ट इनपुट 1 है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट इनपुट 1 है और सेकंड इनपुट 0 है, तो उसका आंसर क्या मिल रहा हमें, 0 मिल रहा है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, यस सर। तो उसका आंसर क्या मिल रहा हमें, 0 मिल रहा है। तो क्या होगा, 0 मिल रहा है तो यह कंडीशन क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा यहाँ पर, यस और नो, ये नो कंडीशन सर। क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ट्रू वो क्या है, गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स होगा। ठीक है, अगर b की वैल्यू हम 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, b को हम क्या कर लेते हैं, अभी यहाँ पर 3 कंसीडर करो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे हम, तो 3 लेस देन 4, तो ये कंडीशन क्या होगा, सही होगा। तो हमारा True. इनपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो दोनों इनपुट 1 हो गए, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। तो ये सही होगा आपका। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका ये कंडीशन क्या होगा, सही होगा। अभी हम b की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं, 3 इंस्टेड ऑफ 5, ताकि ये जो हमारा लिखा हुआ है वो सारा क्या होगा, ये
5 की जगह हमें क्या लेना था, 3 लिखना था, लेकिन पीपीटी में मैंने क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी हम दूसरा इक्वेशन यानी कि दूसरा जो एक्सप्रेशन है लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, उसको इवेल्यूट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन 7, यानी कि 10 ग्रेटर देन 7। तो ये कंडीशन सही होगा। Yes, sir. यस सर। तो कंडीशन False. सही है तो इनपुट क्या लेंगे हम, कंडीशन सही है। ये हम बोल सकते हैं कि 10 है वो 7 से बड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है, तो हम क्या, जो सही है उसका क्या करेंगे, हम 1 कंसीडर करेंगे, और जो गलत है उसको हम क्या बोलेंगे, 0, ठीक है। कंप्यूटर भी इसी तरीके से अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर में दो ही वैल्यू अवेलेबल है, 0 और 1, क्योंकि वो बाइनरी में क्या करता है, सारा जो प्रोसेसिंग है वो करता है। तो सही है तो कंप्यूटर उसको क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, गलत है तो उसको कंप्यूटर क्या बोलेगा, 0 बोलेगा, ठीक है। तो 10 ग्रेटर देन 7, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो इसको क्या बोला हमने, 1 बोला। और जो हमारा क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का साइन है। दूसरा क्या है हमारे पास कंडीशन कि b ग्रेटर देन 4, यानी कि b की वैल्यू क्या है, False. 3। 3 ग्रेटर देन 4 यानी कि 3 है वो 4 से बड़ा है, ऐसा बोल रहा है ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये क्या है, रॉन्ग है। तो कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 0 बोलेंगे। तो 1 और 0 है हमारे पास, ठीक है। 1 और 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि गलत ही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। तो इन शॉर्ट, जब कभी भी आप लॉजिकल एंड का यूज करो, जब कभी भी आप लॉजिकल एंड का यूज करो, तो कंडीशन सही कब होगा, जब एक्सप्रेशन में लिखे हुए दोनों कंडीशन सही होंगे, तभी आपका जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो उस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा आपका, गलत। हेलो सर। हाँ सर। आई थिंक લેવ થઈ ગયા. સર અવાજ નથી આવતો. સર છે તો ખરા મીટિંગમાં પણ ના નેટ ઇશ્યુ હશે. ઇશ્યુ. આજે મારે 1 વાગ્યાની ક્લાસ છે 31. હા ભાઈ 2 વાગે FD નો है। આમાં તો 3 વાગ્યા સુધી બતાવે આ ક્લાસ. ओके आवाज आ रही है सबको, યસ यस સર. सर। યસ સર. अभी यहाँ पर कॉलेज के अंदर लाइट चली गई है, तो पता नहीं कभी लाइट वापस आएगी, ठीक है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर पीपीटी ओपन होती है तो मैं मोबाइल से आपको डिस्कस करता हूँ। ઓકે સર. स्क्रीन दिख रहा है सबको? યસ સર.
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी हमने बात की थी किसके लिए, लॉजिकल एंड के लिए। तो उसमें क्या होता था कि जब हमारी दोनों कंडीशन हो, दोनों क्या होगी, ट्रू होगी, तभी क्या होगा, आपका जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ में जो एक्सप्रेशन लिखा होगा उसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, वो फॉल्स आएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड में लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन 7 एंड b ग्रेटर देन 4, तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल और के बारे में। तो लॉजिकल और है, उसमें क्या होगा, जो हमारा और गेट है उसके लिए होगा। तो उसमें जब भी दोनों इनपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों में से कोई भी एक इनपुट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो आंसर क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी काम करेगा। अगर आपके पास दो कंडीशन है, अगर दोनों के दोनों कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो भी तभी आपका क्या आएगा, तो लॉजिकल और वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही है, या फिर फर्स्ट कंडीशन सही है, या फिर लास्ट कंडीशन सही है, यानी कि सेकंड कंडीशन सही है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, आपका लॉजिकल और एक्सप्रेशन वाला है उसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, फिर लॉजिकल नोट की बात करेंगे हम। तो लॉजिकल नोट क्या है, आपके नोट गेट की तरह है। अगर आप इनपुट में क्या दोगे, 0 दोगे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इनपुट में 1 दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, लॉजिकल नॉट फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका कंडीशन फॉल्स होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि इसमें आपको भी ज्यादा मजा नहीं आएगा और मुझे भी यहाँ पर जो है छोटी स्क्रीन में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो Okay, sir. हमारा लेब Okay, sir. स्टार्ट हो रहा है, ओके सुन लो सर। मेरी बात, Yes, सुन sir. लो पहले मेरी। जो हमारा लेब सेशन है अभी हमारा कितने टाइम के है, 11:30 से 1:30 तक का क्या है, हमारा लेब सेशन है। ठीक है, तो लेब सेशन में आपको क्या करना है, कल मैंने जो असाइनमेंट के फॉर्म में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, वन नोट टेप में आपको मिला होगा, हाँ, असाइनमेंट का सर। एक टेप अलग से मिला होगा। तो उसके अंदर जो हाँ सर। क्वेश्चन है, तो उसका आंसर अभी आप ढूंढो और लिखो। ठीक है, जो भी एल्गोरिदम है उसको आप बनाओ, जो फ्लो चार्ट है उसको आप बनाओ। तो लेब सेशन में आपको ये वर्क करना है। ठीक Okay, है, sir. और सर और सर इससे पहले हमने जो Okay, लेब sir. 1A करके दिया हुआ था, उसमें भी आपको फ्लो चार्ट लिखने हैं। ठीक है, सर ओके तो Yes, sir. हो सके तो आप मीटिंग क्या रखो, स्टार्ट रखो। ठीक है, जब भी पावर ऑन होगा तो मैं कंप्यूटर पे यानी कि जब पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा तो मैं कंप्यूटर से स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन मैं मोबाइल से तो कनेक्टेड हूँ ही। ठीक है, अगर किसी को एल्गोरिदम बनाने में दिक्कत आ रही है या फिर फ्लो चार्ट में दिक्कत आ रही है तो आप ये पूछ सकते हो। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. સર અસાઇનમેન્ટ ઓલું જે મળ્યું છે અમને એમાં ખાલી ડેફિનેશન લખવાની છે ને ઓમાં